हेलो बच्चों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम शुरू से साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं वो हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड है। इसमें हमारे डाइवर्स एप्लीकेशंस आते हैं, साइंटिफिक मेथड्स आते हैं, स्टडीज़ आते हैं, हमारे मेंटल प्रोसेसेस आते हैं, हमारा फंडामेंटल डिबेट आता है, ट्रेनिंग, हिस्टोरिकल जो भी डेवलपमेंट्स हुए वो आता है, हमारा मेजर थियोरेटिकल परसेप्शंस भी और पर्सपेक्टिव भी आते हैं। अब हम इसके डेफिनेशंस एंड गोल्स समझ लेते हैं। साइंटिफिक स्टडी है जो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की, यानी हम कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और एक्ट करते हैं। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है। साइकी मीन्स सोल, लोगोस मीन्स स्टडी, मतलब अ स्टडी ऑफ सोल। बट है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी का मीनिंग कुछ और है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हमने सोल से हटकर हमारा बिहेवियर और हमारा मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर काम किया है। तो साइकोलॉजी को है ना साइंस इसलिए माना गया है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और ऑब्जेक्ट ना मेंटेन करता है। क्योंकि क्या होता है मालूम, हर बंदे का ना एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, तो हम उसके बेस पे कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि कोई तो एक फैक्टर कॉमन हो, ऑब्जेक्टिफाई हो, ठीक है ना। ओके, तो इसमें है, पहला हम पढ़ेंगे बिहेवियर। बिहेवियर है ना, यानी कि हम ऑब्जर्व करना, हमारे एक्शन, रिएक्शन या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, हियर मेंशन इज ऑर्गेनिज्म, नथिंग बट ह्यूमन बीइंग्स एंड जिसमें भी लाइफ प्रेजेंट है, दैट ओके। तो हम कैसे बात करते हैं, हम वॉक करते हैं, ईट करते हैं, स्लीप करते हैं एंड रोते हैं। अब हमारा आता है मेंटल प्रोसेस। इसमें ना हमारा जो इंटरनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो आता है, जो हमारे बिहेवियर से अलग होता है। ओके, जैसे हमारे थॉट्स से, हमारा फीलिंग से, हमारे परसेप्शन, मेमोरीज, ड्रीम, मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ कुछ हुआ है और हम उसको कैसा इंटरप्ट करते हैं, दैट इज हमारा मेंटल प्रोसेस। कुछ हुआ है, हमने कैसे रिएक्ट करा, वो हमारा बिहेवियर से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप है ना माइंड के लेवल पे कुछ भी सोच रहे हो और आप एक जगह से दूसरी जगह कब पहुंच गए आपको ही पता नहीं चला, लाइक दैट। तो मैंने थोड़ा सा ये लिटरली एग्जांपल ऐसा मत लो, सिर्फ समझने के लिए लो, क्योंकि हमारा बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस आर डिफरेंट थिंग्स एंड शायद ये कभी इंटर कनेक्ट होगे भी या नहीं भी। सी guys, I want to tell something. You are studying psychology to open your mind. जब भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस छोड़ दूंगी, so that you understand this, so that you can question it as it is। मानने के बजाय you should question it कि why should I believe in this? Okay, this is the like psychology का मकसद ही यही है कि we should question each and everything. Okay, understood? Let's move. साइंटिफिक स्टडी जो है सो एम्फेसाइज करती है एम्पेरिकल एविडेंस, यानी हमने पहले डेटा और ऑब्जर्वेशन ना बेस्ड होना चाहिए कि हम उसके बेस्ड पे करें। देन है हमारा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम स्ट्रक्चर और मेथड्स दिखाएंगे। देन है हमारा ऑब्जेक्टिव एनालाइज, उसके बाद ही हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। अब सिंपल समझो, पहले हम डेटा और ऑब्जर्वेशन लेंगे, डन, फिर उसको हम स्ट्रक्चर करेंगे और उसको हम मेथड्स में डिवाइड करेंगे, अंडरस्टूड। देन उसके बाद हम है ना उसमें बायस्ड फ्री, यानी कि किसी भी एक चीज़ को पकड़े या छोड़ के बिना हम जैसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहले है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। दिस इज बेसिक एंड आप इसे फटाफट से याद कर सकते हो अगर एक बार समझ लिया है तो। गोल्स क्या है अब हम समझते हैं साइकोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से। पहला है डिस्क्राइब, हमने कोई बिहेवियर किया, ठीक है, कुछ बिहेवियर हुआ, उसको हम एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन, क्या हम उसके कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर हो रहा है, पहले हमने पढ़ा, ठीक है, फिर ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। थर्ड है कि ये बिहेवियर होने के और कब कब चांसेस हो सकते हैं, व्हेन इट विल बी हैपन अगेन। तो हम सोच रहे, प्रिडिक्ट कर रहे, पहले ये बिहेवियर हो रहा है, फिर देन ये हम समझ रहे कि ये क्यों हो रहा है, फिर हम समझ रहे कि ये कब हो सकता है, हम प्रिडिक्ट करें, देन हम इसे कंट्रोल या इन्फ्लुएंस या मॉडिफाई,
इसका मतलब होता है क्या हम उस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम उस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट है हमारा स्कोप एंड ब्रांचेस। सी साइकोलॉजी में अभी बहुत ब्रांचेस दे आर कमिंग अप, आई जस्ट सेलेक्ट सम ऑफ देम व्हिच इज रिक्वायर्ड। ओके, फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, एजुकेशनल, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल, सोशल, कॉग्निटिव, हेल्थ, फॉरेंसिक एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सी बच्चों, मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ भी दिया है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मुझे कमेंट से बता दो सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका थोड़ा सा क्लियर वर्जन लेकर आ सकूं। एंड सॉरी फॉर दिस टाइम, लेट्स मूव ऑन टू अवर क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये है ना, इस पे फोकस करता है हमारी मेंटल इलनेसेस और हम उसको डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद उसको हम थेरेपी करते हैं। ओके, ताकि जो हमारे स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है हम उसको पहले डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे एंड देन वी गो फॉर द थेरेपी इफ रिक्वायर्ड। तो हमारा सेकेंड है काउंसलिंग साइकोलॉजी। दिस इज सिंपल। ये क्या करता है मालूम, पर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे हमारा स्ट्रेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये हमें काउंसिल करता है कि हम सिर्फ बातों से ही ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कोई डायग्नोस नहीं चाहिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, हमारे दोस्त को कॉल कर देते हैं और वो बंदा फलाना हमकाना ढिमकाना सब एडवाइस दे देता है, वो चाहे हमारी राइट हो या ना हो। बट काउंसलिंग साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। हमें एक डिटेल तरीके से जो हमारे लिए बेटर हो वो हमें एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये स्टडीज करता है कि पीपल है ना कैसे लर्न करते हैं, डेवलप करते हैं इन एजुकेशनल सेटिंग, यानी कि ये हमारे टीचिंग मेथड्स, हमारा इंट्रोडक्शन डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्टूडेंट मोटिवेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज पे भी फोकस करता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी। एज इट मेंशन की वर्ड में ही है, थ्रू कंसेप्शन, यानी कि हम पैदा होने से हमारे मरने तक हमने कैसे डेवलप किया है, हमने कैसे चीज़ों को सीखा है, वो आता है हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज और इवन डेथ में भी। इस स्टडी में ना फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन पर्सन। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। ये इन्वेस्टिगेट करता है एक इंडिविजुअल पर्सन के थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर कैसा एक्चुअल, इमेजिन और इम्प्लीफाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स से ये कैसे चेंज होता है। सिंपल है यार, हम किसी ग्रुप में होते हैं, सोशली हम प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा बिहेवियर ना सामने वाले को देख के कैसे चेंज होता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये फोकस करता है हमारे अपने थॉट्स, परसेप्शन, लैंग्वेज, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये इंडस्ट्रीज पे रिसर्च करना, वर्क फ्लो बनाना, मोटिवेशन करना है एम्प्लॉय या फिर लीडरशिप और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे से बॉन्ड क्रिएट होना, अच्छे से स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से हटकर वो काम करना, लाइक दैट इट गोज ऑन। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। ये एक्सप्लोर करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हम जो हमारे हेल्थ को ना इलनेस में कन्वर्ट करती है, हमारा हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। ये फोकस करता है हमारे प्रमोशंस पर, ताकि हम अपनी हेल्थ को कैसे बेटर बनाएं। ये हेल्प करता है ताकि हम क्रोनिक डिजीज से कैसे खुद को बचाएं या कोप अप करें। नेक्स्ट है हमारा न्यूरो साइकोलॉजी एंड बायो साइकोलॉजी। आई डिड नॉट मेंशन दिस बट स्टिल मैं पढ़ा दे रही हूँ। ओके, तो ये स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर। इट इन्वेस्टिगेट हाउ न्यूरोलॉजिकल डैमेज और ब्रेन स्ट्रक्चर अफेक्ट कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस। लाइक सिंपल है, किसी बंदे के ना दिमाग से मान लगा, ठीक है, एक पार्ट उसका डैमेज हो गया एक्सीडेंट में वगैरह, तो अब उसका बिहेवियर है ना टोटली चेंज हो जाता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि बंदे का बिहेवियर आखिर चेंज हुआ कैसा है, मतलब क्या उसका बिहेवियर तो नहीं चेंज होना चाहिए, क्या ये माइंड में स्टोर है, क्या ये हमारी बॉडी पार्ट्स में स्टोर है, तो हम ये चीज इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो ये है ना हमारे लीगल इश्यूज, क्रिमिनल कंपेटेंसी एवेल्यूएशंस और आई विटनेस टेस्टिमोनी, जूरी सिलेक्शन वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये ना बंदा जो स्पोर्ट्स में होता है, हम कैसे उन्हें इंकरेज कर सकते हैं, कैसे उनका बेस्ट कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कैसे करना सो दैट दे कैन लर्न और समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट साइकोलॉजी। ये एग्जामिन करता है कि ह्यूमन बिहेवियर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इसके
के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि कोई भी जगह हो सकती है, प्लेसेस हो सकता है, ओके, अंडरस्टूड। सो अभी के लिए इतना ही समझ लो, और कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताओ बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी इन अनदर वीडियो। तो आप पढ़ रहे हो राबिया के साथ, जहां आपका हर डाउट अच्छे से क्लियर होगा और आपको एक फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट बना ही देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।